नेक्स्ट बिग क्राइसिस वुड बी बिकॉज ऑफ जापान। जापान का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है दैट हैज इंक्रीज्ड टू 260%। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, अगर रिलायंस जैसे बड़े कॉर्पोरेट को जापान से बोरो करना है तो उनको पहले देना होता था 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट नाउ जापान हैज इंक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम 0 to 2.75। एग्जाम्पल, इसका मतलब पहले इंटरेस्ट की जो कॉस्ट नहीं होती थी, नाउ दे हैव टू पे इंटरेस्ट एज 2.75%। इसका मतलब क्या हो रहा है, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स फ्रॉम इंडिया एंड यूएस, नाउ दे आर रिटर्निंग मनी बैक टू जापान। बट जो बड़े कॉर्पोरेट्स थे वो बाहर की कंट्री से बोरो क्यों करते थे? बिकॉज बोरिंग येन वॉज वेरी चीप। सेकेंड, इन्वेस्टिंग आउटसाइड जापान अर्न्स मोर। थर्ड, द येन वॉज स्टेबल और वीक। बट नाउ इन जापान इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग, ड्यू टू विच जो गवर्नमेंट है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाते जा रही है। ड्यू टू ऑल दिस इकोनॉमिक क्राइसिस इज हैपनिंग। पहले क्या होता था, जो यूएस की ट्रेजरीज होती थी वो जापान से बोरो करते थे और यूएस के मार्केट में इन्वेस्ट करते थे। बट जब से उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, नाउ दे आर सेलिंग यूएस ट्रेजरीज एंड दे विल कन्वर्ट इट इनटू येन, जिससे येन और स्ट्रॉन्ग होगा, और जब येन और स्ट्रॉन्ग होगा तो गवर्नमेंट के पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा। पहले क्या होता था, अगर इन तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ अनस्टेबल होती थी तो येन अनस्टेबल हो जाता था। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तीनों चीज़ें ही अनस्टेबल हैं, एंड ड्यू टू विच येन इज फ्लक्चुएटिंग अ लॉट। और इसी की वजह से जो ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस है वो क्रिएट हो रहा है। द नेक्स्ट बिग क्राइसिस वुड बी बिकॉज ऑफ जापान।